हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करें अपन अपनी आज की कक्षा। और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आज की कक्षा। और आज अपन लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में एक और अगले टॉपिक की, डिफरेंशिएशन। बहुत काम आने वाला टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में हम बहुत ज्यादा बातें करने वाले चेंज की, और जब जब चेंज की बातें होंगी तब तब डिफरेंशिएशन वहां पिक्चर में आएगा। अभी तक हम लोगों ने जो बातें करी हैं उस पर एक बार अपना प्रकाश डालते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में अपनी। और अगर आज की अपन देखें कि क्या पढ़ने वाले हैं, तो अपन बेसिक्स पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के। हम उस पर बेस्ड फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करने वाले, फॉर्मूलाज करने वाले, और फिर उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन, प्रोडक्ट, सारे रूल्स में आज आपको पढ़ा दूंगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ताकि अब डिफरेंशिएशन आपके लिए कोई प्रॉब्लम रहे ही ना। चलिए देखते हैं अपन आगे की कक्षा। जल्दी से आ जाओ। पहले तो अगर अपन रिकैप करें लास्ट कक्षा का, मतलब जो हमने अंतिम कक्षा में पढ़ा था, वो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास ये अगर एंगल सपोज करिए थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। फिर हम लोगों ने बात करी थी 3 रेशोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। 6 की बात करी थी बट 3 मेन थे, और वो थे हमारे साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा पर बात करी थी which was base upon hypotenuse, and then we talk about tan theta which was perpendicular upon base। अगर हम इसमें और आगे बढ़ें तो फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की भी बात करी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके अलावा हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स को भी समझा था कि भैया ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ सारे पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, ऑल सिल्वर टी कप, यहाँ 10 पॉजिटिव है, और यहाँ पर अपने पास कॉस पॉजिटिव है, ऑल सिल्वर टी कप। ऐसे ही कुछ था क्वाड्रेंट से 1 2 3 4। फिर हमने टेबल्स के बारे में बात करी थी, टेबल देखी थी हमने वैल्यूज निकाली थी 0 से लेके 90 तक की, वो याद करना था। उसके आगे की वैल्यूज हम उन्हीं की हेल्प से निकाल सकते हैं। बाबा जी की बूटी दी थी मैंने उसमें। फिर मैंने आपको बताया था कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, जो हाफ एंगल फॉर्मूला थे। साइन 2 थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर हम लोगों ने बात करी थी साइन ए प्लस बी की, साइन ए कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। फिर हमने बात करी थी साइन ए माइनस बी की, सेम फॉर्मूला होता था बट बीच में माइनस आ जाता था। फिर हम लोगों ने बात की थी कॉस ए प्लस बी की, कॉस में उल्टा चलता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर कॉस में यहां प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, और माइनस है तो प्लस आएगा। और फिर मैंने कहा था साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। ये भी फॉर्मूलाज कभी यूज हो सकते हैं, बट जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। अभी इनको मैंने रोक के रखा था, और ये हमने सारी बातें करी थी लास्ट क्लास में। ठीक है ना कांशी? चलिए ओके, अब अपन लोग आगे की बात करते हैं। आगे की जब बात करेंगे अपन, तो आगे की चर्चा में अब अपन लोगों के सामने जो आने वाला है वो आने वाला है डिफरेंशिएशन। अब मैंने आपसे अभी डिफरेंशिएशन पर जब बात करी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा कि ये हमें चेंज बताता है। चेंज कैसे बताता है, क्यों बताता है, इस पर थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं। जरा समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने आज तक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो आप मुझसे कहोगे फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैंने आपसे कहा कि आपने डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मास डेंसिटी, तो आप बोलोगे सर मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं आपसे कहूं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर, ये तो मैंने सिर्फ कुछ लिखे हैं, मैं इतने सारे, चार्ज डेंसिटी, अभी आगे जाके बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे अपन, तो उन सब में जैसे फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो फिजिक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं एक चीज में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर।
बहुत ज्यादा बातें करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है 9th क्लास में, 10th क्लास में, जो भी हम पढ़ते थे उसमें हम लोग क्या मानते थे? हम ये बोलते थे फॉर एग्जाम्पल एक कांस्टेंट फोर्स है 200 न्यूटन का, वो लग रहा है 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर, प्रेशर बताइए, तो आप बोलते थे 200/2। तो आप बोलते थे बहुत अच्छे से सर ये तो 100 हो गया, हमारे पास 100 पास्कल हो गया, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। डरना मत, अभी ये वैल्यूज याद नहीं है, यूनिट याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो सब याद हो जाएगी, अभी करवाएंगे ना बाबा जी आपके, टेंशन नहीं लेने का। मगर अगर हम देखें तो हम लोग जब पहले पढ़ते थे उसमें हमारे पास चीजें कांस्टेंट होती थी। भोपाल से लेके इंदौर तक की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, एक बंदे ने 4 घंटे में उसको क्रॉस किया, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो आप बोलते सर 200/4 50 किलोमीटर पर आवर। वहां पर आपको जो दिया जाता था वो कांस्टेंट चीजें दी जाती थी, वेरिएबल चीजें नहीं होती थी। बट क्या मेरी गाड़ी पूरे टाइम कांस्टेंट चली होगी? सोचो जरा ठंडे दिमाग से, मतलब खाली रोड हुआ होगा तो मैंने भगाई भी तो होगी, और अगर जहां पर ट्रैफिक होगा वहां खड़ा भी हो गया होगा, तो मेरी स्पीड तो बदल रही थी। अब मुझे अगर किसी इंस्टेंट पर स्पीड चाहिए तो उस इंस्टेंट पर इंटरवल कितना छोटा होगा? यहां तो मैं 4 घंटे की बात कर रहा हूं जब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो। बट अगर मैंने आपसे कहा कि भैया मैंने गाड़ी चलाते चलाते एकदम से देखा और ऐसे 1 सेकंड भी नहीं लगा मुझे देखने में मेरी स्पीड, तो क्या वो एवरेज स्पीड थी? नहीं, वो तो इंस्टेंटेनियस थी, उस इंस्टेंट पर थी। अगर वो उस इंस्टेंट पर मेरी स्पीड थी तो मुझे उस इंस्टेंट पर उस स्पीड को देखना है ना, तो मैंने टाइम इंटरवल को क्या कर दिया? बहुत छोटा, और वो बदल रही है टाइम के साथ। तो ये चीजें हैं वेरिएबल। अब जब चीजें वेरिएबल होती हैं तो हमें फिर जब चेंजेस निकालने होते हैं दोस्तों, तो हम लोग एक मैथमेटिकल टूल की हेल्प लेंगे जिसे हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन। सो आई होप मैंने आपको यह बताया कि हम डिफरेंशिएशन में करने वाले क्या हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं मैंने बताया, अभी कैसे करेंगे वो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं तुमको। बट अब यहां पर एक चीज और है, क्योंकि अभी अपने बीच की बॉन्डिंग धीरे धीरे बन रही है, ऑल्दो मैंने बॉन्डिंग क्लास ली थी, बट फिर भी चलता है, टाइम लगता है, चीजों में टाइम लगता है ना। अब अगर अपन लोग कोई कहे, जैसे आपसे किसी ने कहा y = x², y = sin x, डरना बिल्कुल मत, ये पॉलिनोमियल है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आगे जाके आप और भी पढ़ोगे, जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया y = log x, और भी बहुत कुछ लिख सकता था, बट ये log मतलब लॉगरिथमिक है। y = e⁻x, ये एक्सपोनेंशियल है। यहां पर अगर आप गौर से देखो तो बेसिकली योर y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कि y x का फंक्शन है। अब मैं इसको ऐसे इन जनरल इतने सारे तो लिख के दिखा नहीं सकता, तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इन जनरल इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर आपके सामने कहीं पर यह लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? आप इसको पढ़ेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। गेटिंग माई पॉइंट? यस, गुड, ओके। चलिए अब ये बात भी हमारे समझ में आ गई कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, अब इस चीज को, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये सब फंक्शंस हैं, है ना, पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉग है, e⁻ है, दीज ऑल आर फंक्शंस। ओके, अब अगर अपन थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो यहां पर वही चीज लिखी हुई थी, मैंने उस भाषा को आसान करने के लिए यहां बोला है डिफरेंशिएशन इज अ मेथड यूज्ड टू फाइंड आउट द और कंप्यूट द रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन ऑफ x, मतलब y विच इज फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट x। अब इनपुट अगर x है तो x इनपुट y है, तो y इनपुट t है, तो t इनपुट z है, तो z जो भी आपका इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में। यह बात भी क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, चलिए, वेरी नाइस। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव ऑफ x विथ y विथ रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये बात भी क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलता हूं तो आपको मेरी बात को और अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। अब अगर ये मेरे पास एक y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, और यहां पर मेरे पास ये एक फंक्शन है, मान लेते हैं कोई फंक्शन था y = f(x), उसका ग्राफ ऐसा था। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया ये y = f(x) का आपने ग्राफ तो बना दिया, अब आप मुझे ये बताइए कि y में कितना चेंज हुआ x के रिस्पेक्ट में। तो पहले के केस में आप लोग जब पढ़ते थे प्रीवियसली,
प्रीवियसली। हमारे पास चीजें कुछ ऐसी होती थी मोर ओवर, जैसे ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है, या यहां से एक लाइन बना देता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब अगर मैं आपसे ये कहता, या वहीं से बना देता हूं, चलो ये लो, आसान होगा तुम्हारे समझने के लिए, नहीं तो बोलोगे कि बाबा जी आपने यार आसान वाला बना लिया, हमें मुश्किल वाला दे रहे हो आप। नहीं नहीं, मुश्किल वाला बिल्कुल मैं ही लूंगा, चिंता मत करो, मैं मुश्किल वाला तुम्हारे लिए आसान बनाऊंगा। ये y है, ये x है। तो पहले के केस में क्या होता था, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है आपके पास x1, y1, और ये पॉइंट है आपके पास x2, y2। ऑब्वियसली यहां पर x1 की वैल्यू 0 है क्योंकि ये y एक्सिस पर है, ठीक है। बट ठीक है, मैंने कोई 2 पॉइंट मान लिए, यहां नहीं मान रहे हो तो आप इस पॉइंट पे मान लो कि आपके पास ये वाला पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं, और एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। तो आप कैसे निकालते थे चेंज? आप क्या बोलते थे, चेंज इन y में कितना चेंज हुआ, y2 माइनस y1, किसके रिस्पेक्ट में? जब y में चेंज हुआ y1 से y2, उतनी देर में x कितना चेंज हुआ, x1 से x2। तो आप क्या बोलते थे, सर बेसिकली डेल्टा y बाय डेल्टा x है ये, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और बेसिकली ये कहलाता था चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसमें आप बोलते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कुछ इस तरह से आप चेंज निकालते थे, और इसी चीज को अपन बोलते थे ग्राफ की स्लोप। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अब जरा ठंडे दिमाग से यहां पर समझो, अगर मैंने आपसे यहां पर सेम चीज करने के लिए कहा कि भैया ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 और x2 y2, तो जब आप स्लोप निकालोगे तो ये जो लाइन दिख रही है कुछ ऐसा होगा, और वो तो एक्चुअल कर्व है ही नहीं मेरा, यहां तो कांस्टेंट था, यहां तो कांस्टेंट था, कोई दिक्कत नहीं आई, मगर यहां तो मेरा वेरिएबल है। फिर वेरिएबल के केस में मैं कैसे करूं? अगर मैं अभी स्लोप निकालूंगा या चेंज इन y निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से, तो ये तो एरर आ जाएगा। अरे ऐसा कैसे हो गया? आप ग्राफ बना रहे हो बाबा जी कुछ ऐसा, ये अब मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास x1, y1 है, ये मेरे पास x2, y2 है। आपसे कहा भैया चेंज निकालो y में, तो आपने कहा ये y1 है, ये y2 है, और अगर मैं यहां देखूं ये x1 है, ये x2 है, मैं स्लोप निकाल देता हूं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो कुछ ये आने वाली है लाइन विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओहो, यहां तो दिक्कत हो गई, क्योंकि आप जो निकाल रहे हो वो ये लाइन है, जबकि ग्राफ तो कर्व था, तो एरर है। अब आपने कहा एक काम करते हैं ना, आपकी ना मेरी, एक काम करो इस पॉइंट को उठाओ और यहां ले लो। मैंने कहा ठीक है, तो तब भी जो निकालोगे गलत आएगा, मगर कम गलत आएगा, पहले वाले के मुकाबले कम गलत आएगा, और पास लाओगे तो थोड़ा और कम गलत आएगा, गलत तो है मगर कम गलत होगा। आप ये बताओ कि ये चेंज जो है, क्योंकि कंटिन्यूअसली बदल रहा है, ये रैपिड है और वेरिएबल है, तो इस केस में मेरे को जो चेंज मिलेगा वो तब ही सही मिलेगा जब ये जो गैप होगा, ये गैप बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 0 नहीं कर सकते मगर टेंड्स टू 0। उससे क्या होगा, ये गैप बहुत खत्म, पॉइंट पे आ जाओगे आप, और जब आप पॉइंट पर आ जाओगे तो आपको उसी पॉइंट पर, वहीं पर उसी पॉइंट पर आपसे चर्चा की जाएगी, और जब उसी पॉइंट पर होगी तो एरर मिनिमल से मिनिमल यानी खत्म ही हो चुका होगा, और उस केस में आप कहोगे हां अब मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है स्लोप का या चेंज का, मतलब मैं अब ओवरऑल ऐसे नहीं निकाल पा रहा अभी, मगर मैं उस पॉइंट पर निकाल पा रहा हूं क्योंकि मेरा ग्राफ वेरिएबल है। आई होप ये क्लियर है, बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अगर नहीं है क्लियर तो मैं दोबारा से क्लियर करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी बताता हूं दोबारा से। फिर से देखो यहां पर, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है। अब मुझे तो चेंज चाहिए था, मैंने कहा यहां का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और यहां का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई ये मेरे पास 2 पॉइंट से, एक को बोल देता हूं A, एक को बोल देता हूं B। तो आपसे मैंने कहा चेंज निकालो मुझे, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, एक चीज में चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो आपने कहा कि बाबा जी ये आ जाएगा मेरे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत बढ़िया। अगर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आया तो गलत आ गया, अभी हमने बात करी कि भैया वो तो ये निकाल के देगा, हमारी स्लोप तो गलत आ गई,
चेंज गलत आ गया। अच्छा तो हम क्या करें, हमने कहा कि भैया ये आपके पास x1 पॉइंट है, ये आपके पास x2 पॉइंट है, इनके बीच का गैप कम करो, यानी कि बेसिकली x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा x। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये डेल्टा x बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो हमने कहा कितना होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और मैथमेटिक्स हमेशा हमारी मदद करने के लिए आ गया, तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे लिख दो आप, तो इट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। फिर हमने जब ऐसा लिखा डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्योंकि गैप कम करना है, बहुत कम करना है, तो इसको इतना बार बार नहीं लिख पाएंगे, तो अपन ने कहा इसको dy बाई dx। तो जब भी आज के बाद कहीं डेल्टा लिखा हो तो समझ जाना कि बड़ा चेंज है, बड़ा चेंज है, और जब स्मॉल डी लिखा हो तो समझ जाना कि स्मॉल चेंज है, बहुत छोटा चेंज है। इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, और इंस्टेंटेनियस की जब भी बात होगी दोस्तों तो हमेशा डिफरेंशिएशन ही पिक्चर में आएगा, तो इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अब ये मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया, और इसको मैं बार बार रीट्रेट कर रहा हूं तुम्हारे सामने कि जब भी डेल्टा आएगा तो हमेशा ध्यान रखना है बड़ा चेंज, नोट्स में ऐड करो इसको, और अगर कहीं पर डी लिखा हो तो समझ जाना छोटा चेंज। मतलब आपके पास बहुत क्विक है, जब भी डेल्टा की बातें होंगी तो समझ लेना कि एवरेज की बातें हो रही हैं, और जब भी डी की बातें हों तो समझ जाना इंस्टेंटेनियस की बातें हो रही हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पर। क्लियर है क्या बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए ये चीज भी आ गई दिमाग में। अब मैं इसी चीज को आपकी बुकिश लैंग्वेज में लिखता हूं, क्योंकि वो आपको कॉपी में या किताब में देखोगे, आपको वो देखने मिलेगा, आप कहोगे अरे यार हमारे मास्टर ने तो कुछ और पढ़ाया था और ये तो कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए देख लेते हैं उसको भी। ये x है, ये y है, और ये ग्राफ है, मान लेते हैं। अब y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब आपको क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि मान लेते हैं कि ये x पॉइंट है, और इसके h आगे, अगर आप h आगे जाओगे तो इंटरवल में h आगे जाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस h। जब आपको इस पॉइंट पर y की वैल्यू चाहिए, जब x की वैल्यू x है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x। जब x की वैल्यू x1 इज बेसिकली x, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह पर यहां x ही रखो। और जब आपके पास x की वैल्यू क्या है, आगे वाला कोऑर्डिनेट क्या है, कितना आगे चले गए आप, h आगे चले गए, इंटरवल में कितना आगे गए आप, h आगे गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, x प्लस h। तो जहां पर x लिखा है वहां पर क्या लिख दो, x प्लस h। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ x प्लस h। और आसान करता हूं इसको समझाने के लिए तुम्हारे लिए, जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आपकी 1 है, तो y की जगह 1 रख दो। और जब मैं आपसे बोलूं इंटरवल मेरा 0.1 है, तो x1 ये हो गया, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 0.1, इंटरवल में जितना आगे चले जाओ, तो आप 1.1 यहां पे रख दो, वो y2 हो जाएगा। बस h यहां सिंबॉलिकली कर रहे हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। h क्या है, वो इंटरवल है, छोटा सा इंटरवल, ठीक है। अब अगर अपन किताबी भाषा दिखा रहा हूं, नहीं तो मेरा काम तो वही हो चुका था जब मैंने x2 माइनस x1 को डेल्टा x को टेंड्स टू 0 लिखा था। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये मेरे पास क्या लिखूंगा मैं कि भैया मुझे चेंज चाहिए, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच कैन बी रिटन एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मैंने कहा कि भैया ये जो मेरा y2 है वो है f ऑफ x प्लस h, और y1 जो है वो है f ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना इंटरवल है, x2 माइनस x1 करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस h माइनस x, मतलब इंटरवल तो h हुआ, ये आ गया आपके पास डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे तो इंटरवल बहुत छोटा चाहिए तभी मेरा आंसर सही आएगा, नहीं तो वेरिएबल चीज में आंसर गलत आएगा। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ लगा दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h।
और जब h टेंड्स टू 0 मैंने किया, ये चीज, ये बन गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जिससे आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज निकालोगे, और दिस इज इक्वल टू dy बाय dx। अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम, इसको हमने लिख दिया dy बाय dx, और इसको पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत आराम से समझो, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक समझाने की कोशिश करी है। अगर आपन को ये बात समझ में आ गई, जो कि आनी ही चाहिए, तो बहुत बड़ी सॉरी सॉरी आना ही चाहिए। और क्यों आना चाहिए, क्योंकि भैया हम लोगों को मैथ्स वाले हैं, हमें ये करना ही है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास कुछ और। अच्छा, अब ये हो गया। अब जब ये हो गया हमारे पास, तो यहां से अब अपन एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये जैसे फॉर्मूलाज थे ना, अपन फॉर्मूलाज अगर देखें तो सबसे पहले अपने पास आता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। अच्छे से समझ लो, t की पावर n भी हो सकता था, जिसके रिस्पेक्ट में आप करना चाहो। अभी अपन डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, ये फॉर्मूला कहता है पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये आ कहां से गया, कैसे करा आपने, कैसे हुआ ये पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूं तुम में से। अच्छा, प्रूफ जब मैं करने की कोशिश करूंगा तो यहां पर मुझे बाइनोमियल का भी यूज करना पड़ सकता है, तो इसीलिए मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान तरीका अपना लेता हूं। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है अपने पास, सपोज करिए n की जगह 2 होता तो क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर हो जाता, एक्स स्क्वायर हो जाता तो पावर आगे आ जाती 2x की पावर 2 - 1। यहां देखो जरा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, फॉर्मूला क्या है, n x की पावर n-1, पावर आगे एक पावर कम, n क्या है, जो पावर है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 2x की पावर 2 - 1 विच इज 2x। अगर मैं 3 कर x क्यूब कर देता तो पावर आगे 3, x की पावर 3 - 1 यानी 2 हो जाता। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। अब आप इसका प्रूफ बताओ, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन का, हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। यही था ना फॉर्मूला। अब जहां फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर रख दो x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब गौर से देखो, सॉरी एच स्क्वायर नहीं, एच ओके, ठीक है। अब देखो जरा गौर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब जब हम इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर अपॉन h, अलग अलग कर दिया, माइनस प्लस है ना तो ये प्लस ही आएगा, प्लस 2xh अपॉन h। जैसे ही करोगे तो ये एक h कैंसिल हो गया और यहां पे भी h कैंसिल हो गया। अब h की जगह पर क्या रखना है, h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 रख दो, तो ये 0 हो गया, यहां बचेगा 2x, आंसर आ गया 2x। यही तो निकाला हमने। मैं बाइनोमियल का यूज करके x की पावर n का भी कर सकता हूं, मगर मुझे जरूरत नहीं है। ये मैंने तुम्हें क्यों सिखाया, ये मैंने इसलिए सिखाया ताकि तुम्हारे अंदर ये फील आए कि अच्छा ऐसा है, यस ऐसा है। तो हमें ये फील लेना है कि ऐसा कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली में हमने इस फॉर्मूले से ड्राइव करके ये निकाला है, बट डेरिवेशन फिजिक्स के काम का नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है और मैं उसको नोट्स में भी ऐड नहीं करा रहा हूं। इसीलिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज n x की पावर n माइनस 1। अब पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर यहां आके कुछ फॉर्मूलाज और ऐड करेंगे अपन। ओके ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy by dx वेयर
y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2 x की पावर 3/2 y इज इक्वल्स टू 3/4 x की y इज इक्वल्स टू 1/x²। चलिए 3 क्वेश्चन करते हैं। ओके पहली चीज पे मुझे क्या निकालना था, dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला वाला पार्ट, y की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/2। सो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर 1/2। y की जगह x की पावर 1/2 रख दिया, बिल्कुल सही है। जैसे ही रखेंगे तो n की जगह पर क्या है 1/2, और हमने क्या सीखा था कि फॉर्मूले में n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, तो n की जगह पर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। दैट्स इट, 1/2 - 1 इज -1/2, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सिखा दिया आपने इतना। ओके दूसरा क्वेश्चन बताइए प्रभु। तो हमने कहा ओके ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 3/4 या माइनस, चलो 3/4 ही ले लिया। सो हमें चाहिए dy/dx, हमने कहा ठीक है ये हो जाएगा d/dx ऑफ x की पावर 3/4। अब n अगर है, n की वैल्यू 3/4 है तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है -1। सो ये आ गया 3/4, x की पावर 3/4 -1 इज -1/4। यही आएगा आंसर है, ये ब्यूटीफुल आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अगले की अगर अपन लोग बात करें तो थर्ड अपने पास है y इज इक्वल्स टू x की पावर -2। अगर y इज इक्वल्स टू x की पावर -2 है तो अगर अपन यहां पर देखें दोस्तों तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, dy/dx। y क्या है, x की पावर -2। अब मुझे क्या चाहिए ये, अब यहां पर x की पावर -2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन नहीं करता, मैं हमेशा न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करता हूं, मतलब इसको ऊपर लेके आऊंगा। अगर मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -2 x की पावर -2 - 1 यानी -2 x की पावर -3। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। याद रखिएगा डिनोमिनेटर में हम कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। x की पावर अगर न्यूमरेटर में आ सकती है नहीं तो फिर दूसरे रूल्स लगाएंगे, बट अगर न्यूमरेटर में आ सकती है तो न्यूमरेटर में लाकर ही उसको डिफरेंशिएट करना है। अगर x की पावर सपोज करिए, एक क्वेश्चन और ऐसा होता इसी के अंदर कि सपोज मेरे पास दिया होता कि ये बताइए इफ y इज इक्वल टू x की पावर माइनस, ऑल्दो मैंने माइनस पहले ले लिया वहां पर, बट फिर भी -1/4। तो हमें डरना नहीं है, पावर माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो क्वेश्चन में दिख गया x की पावर क्या दे रखा है, -1/4, तो n की जगह -1/4 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x की पावर -1/4। पावर आगे एक पावर कम, -1/4 x की पावर -1/4 -1 यानी कि -1/4 x की पावर -5/4। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, -1/4 x की पावर -5/4। तो हमें ये देखना है कि भाई n है तो n आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, बस ये आपके डीएसए में आपको मिल जाएगा। आज अपन उसको चेक भी कर लेंगे कि भैया मुझसे हुआ कि नहीं हुआ, कितना सीखा मैं। अच्छा अब आगे लेते हैं, एक चीज ये आ गई, अब अपन फॉर्मूलाज में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। दूसरी चीज क्या करें, दूसरी चीज अपने पास ये है d/dx ऑफ a x की पावर n मान लो, या फिर a इंटू फंक्शन ऑफ x। मतलब कि कोई कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आप डिफरेंशिएट कर दोगे उस फंक्शन को, और इसको इतना ना लिखकर ऐसा भी लिखा जा सकता है f'(x). f' का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, f' का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। एक डैश है तो एक बार डिफरेंशिएट करा, दो डैश है तो दो बार डिफरेंशिएट किया, तीन डैश है तो तीन बार डिफरेंशिएट किया। सो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और अपन डिफरेंशिएशन को अंदर ले आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक सही है, समझ में आ गया। अगर मेरे पास ऐसा होता d/dx ऑफ a f1x प्लस b f2x, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मतलब कि अगर मेरे पास x² + 3x है,
मतलब कि x की अलग अलग या दो अलग अलग फंक्शंस हैं मगर प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये प्लस माइनस में है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इसको अंदर ले जाएंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, a d by dx ऑफ f1x प्लस b d by dx ऑफ f2x। बस सिंपल यही फंडा अपनाना है। मतलब कि प्लस माइनस के केस में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिफरेंशिएशन को अंदर ले जा सकते हैं और अंदर ले जाने पर हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई इशू? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मिनट, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गई अपने पास प्लस माइनस वाली बातें, हम प्लस माइनस में भी कर सकते हैं। पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर अपन कुछ फॉर्मूलाज और ऐड करेंगे इसमें, तब जाकर हमारा थोड़ा सा सेक्शन ये वाला कंप्लीट होगा। ओके, चलिए भाई देख लेते हैं उसको भी। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहता, क्वेश्चन ऐसा देता, फाइंड dy by dx where y is equals to 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक चीज और यहां पर ऐड कर ही लेते हैं अपन, अगर कहीं पर लिखा होता डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो देखो दोस्तों कांस्टेंट तो बदलता ही नहीं है ना। अगर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब x की पावर 0, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, एक चीज में चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट अगर x की पावर कुछ है ही नहीं तो आप इसको क्या मान लो, x की पावर 0 मान लो। x की पावर 0 मानोगे तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। अब मैं इसका यूज करता हूं, ये एक पहला क्वेश्चन है, ये मेरे पास y इज इक्वल्स टू लेट अस से 5x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 3। दो क्वेश्चन मैंने ले लिए, प्लस माइनस सिखाना है, कांस्टेंट बाहर करना सिखाना है मुझे, बस। ओके, चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर भी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। डिडिंग डिडिंग डिडिंग। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं भाई। dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, y की जगह पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, अब प्लस माइनस में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, अंदर ले जा सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स दो टर्म्स हैं, तो सबसे पहले तो इसको अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप देखें तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, प्लस 2 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स की पावर 1 का होगा। अगर यहां पर देखें तो 3 पावर आगे एक पावर कम, प्लस 2 पावर आगे एक पावर कम, यहां पावर 1 थी, यहां पावर 2 है, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि ये तो 1 है, x की पावर 0 भी 1 है, ये हो गया। आंसर है 6x प्लस 2। बेहतरीन, ये लीजिए आपके सामने ब्यूटीफुल dy बाई डी एक्स आ गया। अच्छा, और बताइए सर, और कोई है आपके पास तरीका, और कोई क्वेश्चन है आपके पास? लीजिए आपके सामने एक और क्वेश्चन जो था, उसी क्वेश्चन को फिर से एक और क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को क्या बोला भाई, सेकंड क्वेश्चन में मुझसे कहा गया dy बाई डी एक्स निकालिए। मैंने कहा ओके, उसने कहा कि सर ओके बोलने के पहले y तो देख लो। मैंने कहा ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, 5x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया मेरे सामने y। अब जैसे ही y आया तो यहां पर मैं लिख दूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस में मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अंदर ले जा सकता हूं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ
1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख दूंगा x की पावर -2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। अगर कांस्टेंट ही है और डी एक्स है ही नहीं तो वो अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिखेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो भाई इसको अभी ऐसे ही अरेंज करते हैं, x की पावर -2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। 5 बाहर हो गया, x की पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 एक्स की पावर -2 -1 plus d by dx of constant is 0. So here the answer is 10x minus 2 x की पावर -3 प्लस 0. दिस इज द आंसर। 0 भी लिखने की क्या जरूरत है, 0 तो 0 है, तो ये हो गया आपके पास आंसर फाइनल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब अभी तक अपन लोगों ने क्या सीख लिया, अभी तक अपन लोगों ने d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n सीख लिया। अभी तक अपन लोगों ने d बाई डी एक्स ऑफ, अगर कांस्टेंट बाहर आ जाए तो वो कांस्टेंट भी सीख लिया। अभी तक हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि कांस्टेंट के अलावा प्लस माइनस में अगर मेरे पास आएगा तो भी मैं कितनी आसानी के साथ डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब हमारे पास अगला दौर शुरू होता है। अगला दौर शुरू होता है तो वो कुछ फॉर्मूलाज वहां के मैं यहीं पे ऐड करने जा रहा हूं। अब आप गौर से देखिएगा, कुछ जो फॉर्मूले और ऐड करने जा रहा हूं उनमें हमारे पास है, अभी तक अपन ने सिर्फ x की पावर को देखा कि x की पावर होगी तो क्या डिफरेंशिएशन होगा। अब मैं आपसे कहता हूं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, ये हो जाएगा cos x। याद करना है, वो डिराइव कर सकते हैं अपन, जो लिमिट वाला अपन ने सीखा है अभी, मगर उसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत की बातें करेंगे, फर्जी बातें नहीं करेंगे। तो ये हो गया अपने पास d बाई डी एक्स, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये हो जाएगा माइनस का sin x, d बाई डी एक्स ऑफ log x, बेसिकली ये log नेचुरल लॉग है, ln लिखते हैं इसको, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, देन d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, दिस इज ऑल्सो e टू दी पावर x। इसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ, मैं और भी बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकता हूं दोस्तों, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, शीट में आपको देखने मिल जाएंगे, मगर मुझे अभी आपसे वो बातें करनी है जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है। जब आप 11th क्लास 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमारे पास पढ़ने के लिए इनफाइनाइट है। ये मत सोचिएगा कि तुम्हारे मास्टर को नहीं आता था, मगर मास्टर तुम्हें वही चीज दिखाएगा। यही मैंने कहा है कि यहां पर तुमको वही चीज मिलेगी जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। हमको एक्स्ट्रा इतना सारा, वैसे ही यार हम थक जाएंगे ना, कितनी चीजें रखेंगे दिमाग के अंदर, तो इसीलिए बिल्कुल फोकस रहो। d बाई डी एक्स ऑफ, एकांशी हो, मेरी बात समझ में आ रही है तुमको, d बाई डी एक्स ऑफ जैसे 10x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। इनवर्स के फंक्शंस होते हैं, सब मैथ्स में आप सीखोगे आगे जाके। अब मुझे जितनों की जरूरत पड़ी मैंने आपको अभी अभी बताया। अच्छा, अब आपने फॉर्मूले तो बता दिए सर, हमने कहा हाँ बता दिए, मैंने तुम्हें वो भी बता दिया कि कैसे अपन उसको अप डाउन करने वाले हैं, मतलब प्लस माइनस में अंदर लेके जाएंगे या फिर कांस्टेंट क्या बाहर निकालेंगे। अब मैं आपसे ये कहता हूं भैया एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पर और हो जाए। फाइंड dy बाई डी एक्स वेयर नंबर 1 y इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस 3 log x। नंबर 2, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, हाथ हल्के करने के लिए है। गुग्गू टाइप मत बैठो, हाथ चलाओ, सीखो, मुझसे पहले करो और उसके बाद चेक करो। ये आ जाएगा e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए 2 क्वेश्चन उठाते हैं ताकि अपना थोड़ा सा हाथ खुल जाए। चलो भाई देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले वाले में हमसे कहा गया y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 log x। हमने कहा ठीक है मास्टर, dy बाई डी एक्स चाहिए, हाँ डिफरेंशिएट बोथ साइड। यह आ गया d बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x प्लस 3 log x। ठीक है, समझ आ गया। आगे अंदर लेके जाते हैं तो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस पे एक्स, मतलब नेचुरल लॉग है। ओके, अब ये आ गया, जैसे ही आ गया तो 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अभी फॉर्मूला सीखा, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, 3 इंटू 1 अपॉन एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस चल रही है फॉर्मूले, ताकि याद हो जाएं, जितनी बार लिखोगे याद हो जाएं। आज तुम्हारी टेबल के सामने होने चाहिए, इनको लिखकर टेबल के सामने चिपका दो, ताकि ये याद रहने वाले फॉर्मूले याद हो जाएं तुमको जितनी जल्दी हो सके। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ओके ये लीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो आप कहेंगे ओके सर ये लो। आपने बोला, हमने सॉल्व किया, क्या है सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। क्या हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे? नहीं, हमने क्या सीखा है, डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। ऊपर लेके जाओ, x की पावर -2 कर दो, कर दिया। कांस्टेंट होता तो रहने देते। अब dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x प्लस एक्स की पावर -2। सो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर -2। d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x इज ई टू दी पावर x, -2 आगे आ गया, x की पावर -2 -1, यानी कि e टू दी पावर x -2 x टू दी पावर -3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए भाई क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अगर वो फॉर्मूले याद हैं, इसीलिए वो शीट जो है आपकी दीवार पर चिपक जानी चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? चिपक जानी चाहिए दीवार के ऊपर कि भैया यही आने वाला है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं लेवल अप कर रहा हूं, डीए से तुम करोगे, जहां डाउट आए वहां से बिल्कुल बिंदास होके मुझसे पूछना। अब मैं तुमको यहां सिखाने जा रहा हूं प्रोडक्ट रूल। अगर मैं प्रोडक्ट रूल की बात करूं तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा? प्रोडक्ट रूल होगा d बाई डी एक्स ऑफ, सपोज करिए ये f1x इंटू f2x, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, प्लस माइनस में नहीं, प्रोडक्ट में। तो क्या करें? तो भाई ये अपन से सिंपल कहता है कि मैं साउथ इंडियन हीरो नहीं हूं, एक साथ आओगे मैं पिटूंगा, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, मतलब कि एक फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ दो, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। 3 हो तो 2 को छोड़ो, 1 को करो, एक एक करके डिफरेंशिएट करो और प्लस करते जाओ। कोई किसी को भी पहले कर सकते हो, किसी को भी बाद में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल अपने पास क्या है? वो एग्जाम्पल है, लेट अस से फाइंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। बहुत बढ़िया, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है। मैंने कहा ओके, यहां पर मेरे सामने एक दिक्कत है। उन्होंने क्या दिक्कत है? मैंने कहा ये प्लस में है, और सॉरी मल्टीप्लाई में है। उसने कहा कोई बात नहीं, प्रोडक्ट रूल तुम्हारी मदद करेगा, तथास्तु। तो प्रोडक्ट रूल आया पिक्चर में, वो हो गया dy बाई डी एक्स। हमने कहा ओके d बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। हमने कहा ओके एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि दो फंक्शंस है ना, एक कोई किसी का भी कर दो, प्लस अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले साइन एक्स को लिया था, तो अब साइन एक्स को छोड़ दो, कौन सा फंक्शन बचा, एक्स स्क्वायर बचा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, पावर आगे एक पावर कम। सो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये आपके पास आंसर है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। प्रोडक्ट की बातें कर रहे थे, किसी को भी पहले लो, मगर एक बार जिसको डिफरेंशिएट किया अगली बार उसको छोड़कर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। दैट्स इट। कहानी में प्रॉब्लम आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी, और ये प्रोडक्ट रूल आपका सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर बेस्ड, थोड़ा हाथ खोल लेते हैं अपन इस पर, ठीक है? ओके, बढ़िया है, वेरी नाइस।
चलिए हाथ खोल लेते हैं इस पे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। फाइंड dy by dx where y is equals to y is equals to sin x into log x। ओहो बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करिए। आपको दिए मैंने 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा, है ना। हाँ इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करो मुझसे। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3। ओके बढ़िया बढ़िया, वेट कर रहा हूं आंसर्स का। ओके चलिए, मैंने आपको बहुत टाइम दिया। y अपन को दे रखा था, अपन को क्या चाहिए था, dy by dx। हमने कहा ठीक है, dy by dx की बात करें तो d by dx ऑफ क्या बचा यहां पे, sin x इंटू लॉग एक्स। हाँ ठीक है, sin x इंटू लॉग एक्स की बात करें तो sin x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, प्लस log x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। बस इतना ही तो करना था। तो देखो ये क्या हो जाएगा, sin x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस log x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x। दैट्स इट, दिस इज द आंसर, sin x by x plus cos x into log x। This is the answer of this question। ब्यूटीफुल आंसर। बस ध्यान ये रखना था ये x से x कैंसिल मत कर देना, है ना, यानी ये साइन के अंदर x बैठा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, है ना, ऐसे x कैंसिल होने लग गए ना तो हो गया काम खत्म। तो इसीलिए प्लीज डोंट डू दिस, इतना ध्यान रखने का है अपन को। चलिए अगली बात करते हैं, डिवीजन रूल की तरफ चलते हैं। देखूं किसी ने आंसर दिया क्या मुझे, बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है, शाबाश। डिवीजन रूल, अगर मैं डिवीजन रूल की बात करूं तो डिवीजन रूल मेरे से क्या कहता है, ये कहता है d बाई डी एक्स ऑफ f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, f2 का स्क्वायर, फिर f2 को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ f1, डिनोमिनेटर को छोड़ो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। दैट्स इट। फिर से समझ लो, f2 डिनोमिनेटर का स्क्वायर, f2 को छोड़ा, f1 का डिफरेंशिएशन, f1 को छोड़ा, f2 का डिफरेंशिएशन। दैट्स इट, बस इससे ज्यादा पैनिक करने की और आवश्यकता नहीं है। आ गया। अब अगर ये आ गया तो यहां पर देखिए, वैसे इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इसीलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना। जब मतलब थोड़ी पड़ेगी, थोड़ी तो पड़ेगी, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए और याद हो ही जाएगा, नहीं होगा तो मैं 4 बार और लिख दूंगा, है ना। चलो y इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपसे कहा, मान लीजिए ये है log x अपॉन x, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आएगा इसमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है x, तो x का कर देंगे स्क्वायर, फिर क्या आएगा, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर log x,
माइनस लॉग एक्स को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एक्स, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को छोड़ दिया डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो जरा क्या आंसर आया भाई साहब, ये 1/x² को अलग पटक दें, हाँ, x log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस log x को छोड़ा था, ठीक है, x की पावर 1 का 1, x की पावर 1 - 1, आंसर क्या आ गया, x से x ये कैंसिल, क्या आंसर आया, dy/dx इज 1/x², 1 माइनस x की पावर 0 इज 1, 1 माइनस log x, आंसर है आपके सामने इसका। डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर को छोड़ा, डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बस कहानी खत्म, 1 2 1 2 1 2 1 2, कहानी खत्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें बात करनी है अब, अगर कि कोई भाई मेरे को, जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है और बहुत सारी चीजों में जरूरत पड़ेगी इसकी मुझे, और वो बहुत सारी चीजें क्या हैं, अच्छा एक और क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लें क्या डिवीजन रूल पे, ताकि थोड़ा सा और हाथ खुल जाए अपना, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं इस पर, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा हाथ खुल जाए। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू, लेट अस से cos x अपॉन, क्या ले लें, e टू दी पावर x, चलो ठीक, वैसे उल्टा ले लेते हैं, e टू दी पावर x अपॉन cos x, किसी और के दिमाग में और चीजें भी आए, इससे अच्छा ही ये ले लेते हैं। फाइंड dy/dx, मुझे dy/dx निकालना है। ओके, निकाल देंगे, निकाल देते हैं। क्या निकालें भाई, देखो सबसे पहले तो सॉल्यूशन जब अपन करेंगे इसका क्या आएगा, dy/dx ऑफ y की जगह पर आ जाएगा e टू दी पावर x अपॉन cos x, ठीक है सर। अब डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, स्क्वायर, डिवीजन रूल लग रहा है, दो चीजें डिवाइड में है, तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, स्क्वायर, cos स्क्वायर x, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, cos x को छोड़ा, d/dx ऑफ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x को छोड़ दिया, d/dx ऑफ cos x। अब अगर यहां पर हम देखें तो cos x तो गया अलग, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x को तो छोड़ दिया था, d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x, डिवीजन में आ जाएगा cos स्क्वायर x, यह आ गया e टू दी पावर x कॉमन बाहर ले लो, cos x माइनस माइनस प्लस, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैंने एक प्रैक्टिस भी आपको करा दी, जो कि आपको लग रहा था कि कराना चाहिए, तो ठीक है करा देते हैं भाई, एक प्रैक्टिस और हो जानी चाहिए थी, हमने वो प्रैक्टिस भी यहां पर कर ली। अब डिवीजन रूल के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है दोस्तों फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या आता है अपने पास, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अच्छा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यहां पर मैं आपको बहुत कुछ डिटेलिंग कर सकता हूं, बट उसकी जरूरत ही नहीं है। फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम ट्रिक से ही सीखेंगे, बूटी से ही सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको बूटी देता हूं, एक एक करके आओ, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है अपने लिए, जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, वो बूटी क्या है, वो बूटी कह रही है आपसे एक एक करके आओ। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले मरेगा, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, ऐसा करेंगे। अच्छा ऐसा करेंगे क्या, हाँ ऐसा करेंगे हम। तो देखो भाई क्या कर रहे हो आप, हमने कहा देखिए भाई, सबसे पहले समझने वाली बात जो है, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन ही देता हूं डायरेक्ट, y इज इक्वल्स टू साइन लॉग x, ऐसा ले लिया। आपने कहा अच्छा इसका क्या निकालना है, फाइंड dy/dx। अच्छा dy/dx निकालूं, ठीक है निकाल देता हूं भाई। dy/dx ऑफ दिस क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ साइन लॉग x, साइन x नहीं है
साइन के अंदर log x है। तो जब आप यहां से देखोगे तो पहले कौन दिखा, पहले दिखा साइन। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर दो, वही बोले ना पहले आओगे एक एक करके आओ, जो आएगा पहले वो मरेगा। तो कौन दिखा पहले, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बाकी सब भूल जाओ। कॉस आ गया, ठीक है, जो भी लिखा हुआ था अंदर वैसी का वैसा लिख दो। साइन दिखा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बाकी जो लिखा था लिख दिया, इनटू। अब साइन खत्म, कौन दिखा, log x। log x दिखा, ओके, log x है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन खत्म। पहले जो आया उसका डिफरेंशिएशन करा, फिर जो आया उसका मल्टीप्लाई में करते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। एक एग्जांपल और लेंगे तो दिमाग की बत्तियां और खुल जाएंगी। और लेट अस से कि वो एग्जांपल आपके सामने ये है, क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, फाइंड dy बाई dx। आप कहेंगे हमें तो आता है ये साइन x हम कर चुके हैं, साइन स्क्वायर x से ज्ञानी। तो इसको देखो जरा, क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूं कि dy बाई dx साइन x की जगह साइन x का स्क्वायर है ना, ये तो साइन x का होल स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर x है तो साइन x का होल स्क्वायर है। तो पावर कहां होगी, पावर आगे आ जाएगी। पावर सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि साइन के भी ऊपर पावर है, तो ये पावर होगी। साइन एक्स स्क्वायर नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन एक्स के बाहर पावर बैठी हुई है 2, तो पावर का कैसे होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम, यही तो सीखा है अपन ने। अब पावर का काम खत्म, कौन बचा, साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। आंसर आ चुका है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कुछ समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है ये, है ना, क्या कहना चाह रहे हो आप, जल्दी बताओ जरा मुझे। उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं भाई, आगे देखो। फाइंड dy by dx where y is equals to, let us say, sin 2x। sin 2x, ठीक है, निकाल देंगे, वो भी निकाल देते हैं। sin 2x है ना, कर देंगे। ओके, कैसे करोगे, अंदर 2 है बैठा। हमने कहा कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हमें सिखाया गया है, एक एक करके आओ। dy बाई डी एक्स ऑफ y की जगह रख देंगे sin 2x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो ये हो गया cos 2x। क्यों, क्योंकि पावर तो 1 थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साइन दिखा, साइन का सबसे पहले कॉस, जो भी अंदर था वैसे ही लिख दिया, इनटू। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो अंदर बैठा था, कौन था, 2x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, नहीं लिख सकते थे तो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। x की 2 तो बाहर हो जाएगा, बाहर हो गया, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। x की पावर 1 का क्या होगा, 1, x की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0, x की पावर 0 हो गया 1। आंसर आ गया 2 cos 2x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। अब अगर मैं आपसे कहता हूं नहीं 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 ये मजा नहीं आया, आप जो करने वाले हो उसके लिए थोड़ा सा और आपको मुझे डिटेलिंग करनी चाहिए। मैंने कहा ओके कर देता हूं भाई, ये लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx वेयर y इज इक्वल्स टू log sin x। ओके, log sin x, log के अंदर sin x बैठा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन दोगे आप, अरे उसमें क्या है, एक एक करके आओ, सबको निपटा देंगे। हाँ, उसमें क्या है, ये लो, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पर क्या है, log sin x। मैंने जानबूझ के ब्रैकेट्स लगा दिए प्रॉपर। सबसे पहले कौन आएगा, log। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन जो भी उसके अंदर होगा। log x होता था तो 1 अपॉन x, x की जगह पर ये है, तो ये आ गया 1 अपॉन log sin x, क्योंकि इसके अंदर ये था, इनटू log। अब ये log खत्म, इस log का डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स ऑफ log sin x। बाहर वाला तो खत्म हो गया। अब क्या आएगा, 1 अपॉन log sin x तो चल ही रहा है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन sin x, क्योंकि भाई log x का होता है 1 अपॉन x, x की जगह पर sin x है।
और फिर इनटू अब किसका होगा, साइन एक्स का, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, डायरेक्ट लिख सकता हूं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, तो आंसर आ गया कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ द डिफरेंशिएशन। बाबा जी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं और प्रैक्टिस, ये लीजिए हाथ थोड़ा और खोल लेते हैं अपन। क्वेश्चन, if y is equals to e to the power sin x, then find dy by dx। ठीक है, ये लीजिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। dy by dx, d by dx ऑफ y क्या है, e to the power sin x। सो ये आ जाएगा, सबसे पहले e टू दी पावर ही दिख रहा है, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है इनटू, अब e खत्म, कौन बचा, साइन एक्स, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स इनटू ई टू दी पावर साइन एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया आसान, ऐसे कर सकते हैं अपन सॉल्व। अब देखिए एक और वैरायटी बता रहा हूं आपको, जब हमारे पास जो फंक्शंस हैं, जैसे कि एक हमारे पास ऐसी वैरायटी आएगी व्हेन y is a function of t time and x is also a function of time, x ये f1t है, x is also a function of time, then find dy by dx। ना तो x ना तो y x का फंक्शन है, मगर y जो है वो t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, मुझे dy by dx निकालना है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को अपन एग्जाम्पल से ही समझेंगे दोस्तों। लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिया आपने, y इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू साइन 3x, साइन 3t। फाइंड dy by dx। बिल्कुल आराम से समझिए, मैं यहां पर dy by dx डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, y फंक्शन ऑफ टाइम है, x भी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में आसानी से कर सकता हूं, टाइम के। x होता तो x के रिस्पेक्ट में करता, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले निकाला dy by dt। तो जब dy by dt निकालोगे आप, तो यहां पर देखो गौर से, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे और एक पावर कम, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टी की पावर 2 माइनस 1, 3 2 60। और अगर मैं यहां पर देखूं तो ये मेरे पास आएगा dx बाय dt, मतलब मैं x को भी t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं बताता हूं, पहले मेरे पास दोनों t के थे फंक्शन, तो मैंने y को भी t के रिस्पेक्ट में कर दिया, x को भी t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा d बाई dt ऑफ साइन 3t। क्या इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, हाँ, साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस, जो भी लिखा है अंदर वैसी का वैसा लिख दो, इनटू ये साइन गया, 3t का करेंगे, t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 3 आ जाएगा। अपन ने अभी देखा पावर आगे एक पावर कम, सो ये आपके पास आ गया। अब गौर से देखो, मुझे निकालना था dy बाई dx, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो क्या dy बाई dt मेरे पास है, हाँ है, 60। क्या मेरे पास dt बाई dx है, dt बाई dx बाई dt है, dt बाई dx नहीं है, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 1/3 cos 3t। सो आंसर इज 60/3 cos 3t, और कैंसिल कर दो, 2t/cos 3t इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाएगा आराम से, आ जाएगा आराम से, निकाल पाओगे, हाँ या ना, है ना। अपन ऐसे क्वेश्चन अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अपन को कोई भी इश्यू इसमें नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, y इज इक्वल टू लेट अस से 3u स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2u, फाइंड dy बाई dx। अच्छा, y भी u का फंक्शन है, x भी u का फंक्शन है,
मगर मुझे तो dy बाई डी एक्स निकालना है, कैसे निकालू? ओके सॉल्यूशन देखिए यहां पर देखो भाई, दोनों u के फंक्शन है, मैंने क्या सिखाया, u के रिस्पेक्ट में कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो कर दो, जो दिया गया है कॉमन 3u स्क्वायर, 3 हो गया बाहर, u स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ गया, एक पावर कम, तो ये आ जाएगा 6u। फिर क्या निकालोगे आप? फिर आप निकालोगे du बाई डी एक्स, सॉरी dx बाई डी यू, एक्स को भी u के रिस्पेक्ट में कर दो, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2u, पावर आगे एक पावर कम, डिफरेंशिएशन में अंदर ले जा सकते हैं, u 2 माइनस 1 माइनस 2 u की पावर 1 का 1 u की पावर 1 माइनस 1, अभी सिखाया प्लस माइनस में अंदर ले जा सकते हैं डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा 2u माइनस 2, जैसे ही आ गया 2u माइनस 2, तो ये देखो आपके पास आ चुका है दोनों के दोनों u के टर्म्स में, तो dy बाई डी एक्स को मेरे ज्ञानी दोस्तों कैसे लिखोगे, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, भाई u डी यू, तो dy बाई डी यू क्या हो गया, ये हो गया 6u, और du बाई डी एक्स, ये dx बाई डी यू है, इसका उल्टा होगा, तो ये आ जाएगा इंटू 1/2 कॉमन u माइनस 1, 2 कॉमन ले लिया, सो ये आ जाएगा 3u अपॉन u माइनस 1। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये आपके सामने एक और वैरायटी मैंने आपको बता दी है, और इस वैरायटी से हम लोग और भी बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, कई बार मल्टीपल डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि फाइंड d4y बाई डी एक्स की पावर 4, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 4 टाइम्स, किसको, वेयर f इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू, लेट अस से थोड़ा सिंपल ले लेते हैं ताकि तुम समझ पाओ, x की पावर 5, हमको सिर्फ समझना है कि हमसे बार बार डिफरेंशिएशन भी करवाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखो सबसे पहले d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 5, ये क्या आएगा, ये पहली बार डिफरेंशिएट हो रहा है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, आंसर इज 5x की पावर 4। अब आपको फिर से एक और बार डिफरेंशिएट, कितने बार जाना है, 4 टाइम्स, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे इसको, d बाई डी एक्स फिर से करा आपने, तो जब फिर से करोगे आप इसको तो क्या आ जाएगा बताओ, पावर 5 तो बाहर कर दो, x की पावर 4 का 4, x की पावर 4 माइनस 1, यानी कि 20x की पावर 3, यह आ चुका है आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया, एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 20x की पावर 3, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर, यानी कि 60x की पावर 3, सॉरी 2, और ये हो जाएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। एक और बार डिफरेंशिएट करना है, फिर से कर दिया डिफरेंशिएट, पावर एक और बार, अब पावर 4 हो जाएगी d3y बाई डी एक्स 3, इसको एक और बार कर दिया तो यह आंसर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 60x स्क्वायर, यानी कि 120x आ जाएगा आंसर, यस और नो, आ जाएगा आंसर आराम से, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस। अगर ये भी हो गया तो देखो दोस्तों, अब एक ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन का टाइम आ चुका है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मैं क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में तुमको क्या ध्यान रखना है, फाइंड dy बाय dx वेयर y इज इक्वल्स टू log sin x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन अगली क्लास में तुमसे पूछूंगा, और इस कक्षा में तो मेरी तरफ से प्रीवियस क्वेश्चन में एकांशी मैंने ये बताया, तो कितनी देर से क्लास में है, तुम मुझसे हाय हेलो भी नहीं करती है। इस वाले में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, देखो ये मेरे पास y था, मुझे करना था 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन, मैंने पहली बार किया, फिर एक बार करने के बाद दूसरी बार किया,
फिर दूसरी बार करने के बाद तीसरी बार किया, और तीसरी बार करने के बाद चौथी बार किया, और फॉर्मूला क्या था, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है ना, ठीक है। और जब क्लास में आया कर तो गुड इवनिंग कर लिया कर, याद कर लिया कर अपने मास्टर को, ठीक है। चलो अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन ये है, इस पर डिस्कशन जरूर होगा अपना अगली कक्षा में, और फिर हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन, बाइनोमियल, इन सब की तरफ जाएंगे अगली कक्षा में, और दैट विल बी द लास्ट वन फॉर आवर फंडामेंटल्स। उसके बाद अपन लोग स्विच कर जाएंगे अपने दूसरे टॉपिक्स की तरफ। तो यहां पर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस बच्चा कुछ डे एंड जय हो।